अरे बच्चों, आप सभी लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए मानों को लिखेंगे, इसके बाद पूछे गए मानों को लिखेंगे, फिर हम हल करते हैं। सबसे पहले अगर आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कर पा रहे होगे तो आपको एक वैल्यू मिल रही है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। तो अब फोकस दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है। यहां पे नाम क्या दिया गया? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले एक लीगल सी बात सुन लो, अवतल दर्पण में सारी की सारी दूरियां माइनस में होंगी, चाहे कोई सी भी दूरी हो। बात क्लियर हो गई? केवल वस्तु की लंबाई प्लस में होगी। वहीं उत्तल दर्पण में सारी की सारी दूरियां प्लस में होंगी, सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में होगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बहुत सावधानी से, उत्तल दर्पण में सारे के सारे मान प्लस में होंगे, केवल u का मान माइनस में होगा। और वहीं अवतल दर्पण में सारे के सारे मान माइनस में होंगे, केवल o का मान प्लस में होगा। आगे बढ़े, आओ बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। तो इस हिसाब से अवतल दर्पण है तो f का मान किस में हो गया? माइनस में। दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? u से। u बराबर कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि वस्तु की दूरी माइनस में होगी, क्योंकि अवतल दर्पण में सारे मान प्लस में है, केवल o, सारे मान माइनस में होते हैं, केवल o का मान प्लस में होता है। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। ओ का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। बउआ ओ का मान किस में होगा? प्लस में। वस्तु की लंबाई को ओ से और वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति से तात्पर्य कि प्रतिबिंब कहां बनेगा वो बताना है। प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की लंबाई यानी साइज ऑफ इमेज, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। प्रकृति मतलब हमें नेचर बताना है कि प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। शुरू करें। अवतल दर्पण है ना, आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। चलो आओ हल करते हैं। सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है? v का। तो आपने लेंस का, दर्पण का सूत्र पढ़ा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बताओ पढ़ा है? अगर हमें यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमें v का मान निकालना है तो f का और u का मान पता होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, अगर हमें v का मान निकालना है तो u और f का मान पता होना चाहिए। जिसमें ध्यान से देखोगे तो u का मान हमें पता है और f का मान हमें पता है। बताओ पता है? तो अब हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, तो आप अगर देखोगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखो, f का मान कितना है? 10, माइनस का 10, चिन्ह सहित मान रखेंगे। v का मान कितना है? इसी को फाइंड आउट करना है। u का मान कितना है? माइनस का 15। अगर आप मैथ लियो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं लियो तब भी कोई दिक्कत नहीं। प्लस और माइनस कितना होगा? प्लस और माइनस माइनस 1/15। और ये माइनस का 1/15 इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/v। अब आप थोड़ी देर के लिए बचपन में चलो, 10 और 15 का लासा ले लो। हमें 10 का और 15 का लासा लेना है। 2 पंचे 3 पचे 5 एकम। अब बताओ कितना आया? 5 थिया 15 दूनी 30। इसका लासा आ गया 30। हल करो, 10 थिया 15 दूनी 3 में से 2 घटाओगे, माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब बच्चा बता देगा कि मास्टर दोनों पक्षों को पलट दो, क्योंकि हमें 1/v का नहीं बल्कि v का मान चाहिए। तो दोनों पक्षों को पलट दो, माइनस 30/1 बराबर v/1। बटे का 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। v बराबर हम डायरेक्ट कह सकते हैं -30। जब सारे मात्रक यहाँ सेंटीमीटर हैं तो v का मान भी किस में होगा? एक दूसरा तरीका भी समझ लो इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने का। जैसे मान लो कहीं लिखा है x/y बराबर 2/4,
4। इससे सीधा मतलब है कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4। डायरेक्ट हम कह सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 4। फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट दैट वेरी वेल। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। हमने प्रतिबिंब की दूरी v का मान निकाल लिया, अब हमें साइज ऑफ इमेज चाहिए i का मान। ध्यान से देखो, जब v का मान पता है, जब u का मान पता है, जब o का मान पता है, तो v का मान निकालने के लिए हम रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। अब रेखीय आवर्धन के आपने दो अलग अलग तरह के सूत्र पढ़े होंगे। एक सूत्र पढ़ा होगा m बराबर i बटे o और एक पढ़ा होगा i बटे o बराबर माइनस v बटे u। जब कोई तीन मान पता हो, चौथा मान निकालना हो, तो आपको पता है हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, i बटे o बराबर माइनस v बटे u। मान रखो, इसमें i का मान निकालना है, o का मान कितना है +1 चिन्ह सहित माइनस, तो ये हमारा सूत्र वाला है, और v का मान -30 खुद का है, v खुद माइनस में है। u का मान कितना है बउआ, माइनस का 15। अगर आप समझदार हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, इस बात को बेहतर समझ जाएंगे, माइनस माइनस तो i बटे 1 बराबर -30 बटे 15, 15 दूनी, तो i बराबर आ गया -2। अब बताओ, जब सब मान सेंटीमीटर में, तो ये भी बेचारा किस में होगा, सेंटीमीटर। अब बताओ इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। जब i का मान माइनस में आया है, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा, और उल्टा के साथ कैसा होगा, वास्तविक। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सारे आंसर आ गए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आप बहुत सावधानी से सुनना है। 3 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार तार 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तार के प्रतिबिंब द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना है। तार के केंद्र पर दर्पण के अक्ष पर है तथा दोनों भुजाएं अक्ष के लंबवत हैं। सबसे पहले आपको दिए गए मानों को बहुत सावधानी से लिखना है। हम सबसे पहले लिख रहे हैं मान 3 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार तार। हमें एक भुजा की माप दी गई, लेकिन क्या बोला गया, वर्गाकार तार। वर्ग के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हो कि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर हमें किसी एक भुजा की माप दी गई है, तो हम यहां लिखेंगे वर्ग की एक भुजा, और वर्गाकार तार है तो ये तार की लंबाई है, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, और लंबाई को हम, वस्तु की लंबाई को बुआ किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे करते हैं, ओ से। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, बच्चा जानता है कि फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। 10 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो क्या होगा, फोकस दूरी माइनस। अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होगी, माइनस में। तार के प्रतिबिंब द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना है। बहुत ध्यान से समझो तभी समझ पाओगे। हमें प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार पता होगा तभी तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि वस्तु का आकार कैसा है, वर्गाकार, और वस्तु का आकार अगर वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हमें कम से कम हमें वस्तु की जो लंबाई है उसकी सहायता से प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी पड़ेगी, इसी से प्रतिबिंब का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम यहां पे सबसे पहले निकालेंगे प्रतिबिंब का आकार, आई का मान निकालना है। बस हमें स्थिति ये दी गई, उससे कोई मतलब नहीं, हमें आई का मान चाहिए। तो आई का मान निकलेगा कैसे, जब यू, एफ और ओ का मान पता हो। तो हमें एक स्थिति में आपने एक रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, पढ़ा है। जब हमें आई का मान चाहिए तो ओ, वी, यू 3 मान पता होना चाहिए। देखो ओ का मान पता है, ओ पता है, वी का मान पता है, खलास, वी नहीं पता है, यू का मान पता है, u का मान पता है। हमें सबसे पहले मजबूरी में किसका मान निकालना पड़ेगा, v का। तो v का मान कैसे निकालेंगे, v का मान निकालने के लिए हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे v के मान के लिए दर्पण के सूत्र से। बहुआ ध्यान से क्वेश्चन को देखो, बच्चा जानता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इधर f का मान कितना है, माइनस का 10, v का मान कितना है पता नहीं, u का मान कितना है माइनस का 25, प्लस माइनस
-1/25, ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। -1/10 प्लस 1/25 बराबर 1/v। इसको हल करो, 25 और 10 का लासा, 25 10 का 5 दूनी 10 5 दूनी 10 25 25 और 10 का लासा 50 आएगा। 10 का 50 में गुणा करो, कितनी बार करना पड़ेगा बताओ। अरे 10 का 5 बार, 10 पना 50, तो इधर आ गया माइनस का 5 प्लस 25 दूनी 50, तो प्लस का 2 और बराबर में क्या लिखना है बउआ, 1/v। 5 में से 2 गया, -3/50 बराबर 1/v और फाइनली हम लिख सकते हैं v बराबर -50/3। क्या ये यहाँ समझ में आया, नहीं आया? हाँ, तो v का मान आ गया 50/3, वो भी माइनस का। जब सारे मान सेंटीमीटर में है तो इसका भी मान किस में होगा, लेकिन आपको जान के दुख होगा, हमसे v का मान नहीं पूछा गया था बल्कि i का पूछा गया था। तो लिखेंगे पिसना के अनुसार I/O बराबर -v/u। I का मान चाहिए, O का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। वर्ग की एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर की है तो शेष चारों भी कितने की होंगी, 3 3 3 3 3 3। v का मान कितना है, ताजा ताजा निकला है, -50/3 और u का मान कहाँ है, -25। यहीं पर लिखा जा सकता है -25, माइनस माइनस 25 दूनी 50 I/3 बराबर आ गया 2/3। 3 इधर चला जाएगा तो I बराबर 2 गुणे 3/3, 3 से 3 कट गया, I बराबर क्या आ गया 2। हमें वस्तु का आकार पता था, कितना था, 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार कितना है, 2 का। माइनस में ये हो गया, आपने माइनस में रखा। अरे सुनो तो, ये माइनस का v/u लिखा था, तो माइनस का हमने v लिखा, v का मान कितना था, -50/3। इसमें u खुद माइनस का था, -25, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया। अरे वो माइनस का भी पहले से माइनस का था। अच्छा, v का मान भी माइनस में था, तो बेटा कंफ्यूज ना होना, ये चीज मिस्टेक हो गई। ये फॉर्मूले वाला तो माइनस रहा ही रहा, और v का मान खुद का माइनस का 50/3 है, तो सही है। तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस बचा रह जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। और अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होना लाजमी है, तो आई का मान माइनस में ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो, हमें केवल यहाँ प्रतिबिंब का आकार नहीं बताना है बल्कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बताना है। तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर का सीधा मतलब है बेटा -2 गुणे -2। अब क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बच्चों अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण। यहां पे किसकी बात की गई, उत्तल दर्पण की। बहुत सावधानी से, के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार तथा प्रकृति बताओ। बहुत सावधानी से सबसे पहले दिए गए मान लिखते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आप सभी को पता है वक्रता त्रिज्या से तात्पर्य किससे, रेडियस से। आर का मान हमें कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, इसलिए सारे मान प्लस में होंगे, केवल यू का मान माइनस में होगा। तो आर का मान ये हमारा किस में होगा, प्लस में। कि उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई एक ही बात है, इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, वस्तु की दूरी हमें 10 दी गई है, यू का मान हम लिखेंगे -10, केवल यू का मान माइनस में होता है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, और प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। आकार यानी साइज ऑफ इमेज, हमें किसका मान बताना है, आई का। और प्रकृति बतानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा उल्टा कैसा होगा। हमें ये 3 मान बताने हैं। शुरुआत करें, सबसे पहले हम वी का मान निकालेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार v के मान के लिए। तो बच्चे आप एक बात बताओ कि हमें v का मान निकालना है, तो आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हमें v का मान चाहिए तो f का u का मान पता होना चाहिए। तो यहां पे देखो u का मान तो हमें पता है, u पता है, लेकिन f का मान हमें नहीं पता है। हमें f का मान चाहिए, लेकिन आपने एक सूत्र पढ़ा है, आपने एक संबंध पढ़ा है, आपने एक रिश्ता पढ़ा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से f बराबर r/2। तो r का मान कितना है बउआ, 30/2 कितना निकल आया, 15 सेंटीमीटर। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। अगर वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 15। अब हल करो, देखो f का मान
एफ का मान 15, वी का मान नहीं पता, यू का मान माइनस का 10, प्लस माइनस ये -10 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? इसका 10 और 15 का लासा, 15 और 10 का लासा कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30, ऊपर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस लगाए प्लस लगा दो, 10 तिया 30। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/v, वी का मान निकालना है। 3 और 2 कितना हो गया? 5/30 बराबर 1/v। 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 1/6 बराबर 1/v। फाइनली हम लिख सकते हैं v बराबर 6, और प्रतिबिंब की दूरी की मात्रा क्या होगा? सेंटीमीटर। अब बताओ सेकंड वैल्यू किसकी निकालनी? i की। जब v का, o का, u का मान पता है तो i का मान रेखीय आवर्धन के सूत्र से निकालेंगे। i के मान के लिए आवर्धन के सूत्र से बताओ बच्चों, फॉर्मूला I/O बराबर -v/u। I का मान निकालना है, O का मान कितना है? 5, माइनस v का मान कितना है? v का मान हमारा प्लस का 6 है, और u का मान कितना है बउआ? माइनस का 10। इसको हल करना है बहुत सावधानी से। आओ इधर आ जाओ, ऊपर ले चलो। बच्चा बच्चा जानता है माइनस माइनस प्लस, ये 5 इधर चला जाएगा, तो I बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5/-10। नहीं माइनस नहीं बुआ, प्लस ही रहेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दुत्ती 6। I बराबर आ गया 3, और इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। जब I का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ऊपर की ओर और सीधा। तो प्रकृति हम कह सकते हैं सीधा, और उत्तल दर्पण है तो कैसा होगा? आभासी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में मेंशन है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर, फिर दूसरी स्थिति है जब उसको 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन का मान बताओ। हमें दोनों ही स्थितियों में 3-3 मान बताने हैं। पहली स्थिति वो जब वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूसरी स्थिति वो जब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हम काम करते हैं, एक एक स्थिति को हल करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब सबसे पहली स्थिति को हल कर रहे हैं, जब वस्तु की दूरी u बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। आपको पता है दर्पण कोई सा भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी, और यहां तो अवतल दर्पण है तो ये तो बिल्कुल ही माइनस में होगा। तो u बराबर -15 सेंटीमीटर हो गया, और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो रेडियस का मान कितना है? 20। अब एक बात बताओ, रेडियस किसकी होगी? अवतल दर्पण है तो माइनस की, और सबको पता है जब रेडियस पता हो तो फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। F बराबर R/2, -20/2 से कितना निकल आएगा? -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जब वक्रता त्रिज्या पता हो तो फोकस दूरी निकल आएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर आगे क्या बोला गया है? प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, बहुत सावधानी से बहुआ, प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। फिर आगे क्या बोला गया? प्रकृति, प्रकृति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? किसी से नहीं, जिसको हम नेचर कह सकते हैं, n से भले ही कर दें। और हमें क्या बताना है? आवर्धन, आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। सबसे पहले बोर्ड पे देखो करना क्या है, हमें u का मान, f का मान दिया गया है, और यही सेम सिचुएशन हमें दोबारा फिर से फॉलो करनी पड़ेगी। जब दूरी बदल जाएगी बाकी सारे मान पहले जैसे रहेंगे। दूरी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। चलो ध्यान से देखो, हम सबसे पहली स्थिति में v का मान निकालते हैं। बोर्ड पे देखो, u का मान और f का मान पता है तो v का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। अगर आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कर पा रहे होगे तो आपको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बोर्ड पे देखो, f का मान कितना है? -10। v का मान कितना है? पता नहीं। u का मान कितना है? -15। -1/10 बराबर 1/v प्लस -1/15। अगर आप बउआ बोर्ड पे देख पाओ, अगर आपके अंदर क्षमता हो तो ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस का। अब 15 और 10 का लासा कितना आएगा? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 3 में से 2 गया, -1/30 बराबर 1/v। हम कह सकते हैं v बराबर -30। बधाई हो, एक मान निकल आया। हमें प्रतिबिंब की दूरी का मान निकल आया, v बराबर कितना आया? -30। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, हमें प्रकृति भी बतानी और आवर्धन बताना है। तो सबसे पहले हम आवर्धन निकाल लेते हैं। m बराबर निकल आया -v/u। याद है? माइनस ऐसे ही लिख लो, सूत्र का है। v का मान कितना है? -30। v का मान खुद का माइनस का है, और u का मान कितना है? -15। बहुत ध्यान से देखो बउआ, माइनस 15 दूनी
m बराबर आ गया -2। अब आप बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा जब m का मान माइनस में आया? तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इसकी प्रकृति हो गई वास्तविक और उल्टा। पहली स्थिति क्लियर हुई? बताओ इधर, पहली स्थिति क्लियर हो गई। ओके सर। अब दूसरी स्थिति पर आगे बढ़ रहे हो। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे सेकेंड सिचुएशन। जब वस्तु अन्य दूरी पर है तो उस समय अन्य दूरी कितनी है? u बराबर 5 सेंटीमीटर। और सभी को पता है u का मान हम किस में रखेंगे? माइनस में। बाकी सारे मान वही रहेंगे, मतलब r उतना ही रहेगा 20 सेंटीमीटर। जब r 20 है तो किसका होगा? माइनस में, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल। और यहां से f का मान फिर से निकाल सकते हैं, r/2 तो -20/2 तो कितना निकलेगा? -10। अब यहां फिर से हमें वही काम करना है, हमें v का मान भी निकालना है, प्रकृति भी बतानी है और हमें रेखीय आवर्धन m का मान बताना है। शुरू करें तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है बउआ? -10। v का मान पता नहीं, प्लस 1/u। u का मान कितना है? -5। प्लस माइनस ये माइनस का इधर आएगा, मान किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी -1/10 प्लस 1/5 बराबर में कितना है बउआ? 1/v। 10 और 5 का लासा कितना आ जाएगा? 10। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। कितना आया? 2 में से 1 गया, 1/10 बराबर 1/v। फाइनली v का मान आ गया बउआ 10। लेकिन v का मान किसका आया? प्लस का। v का मान किसका आया? प्लस का। और मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। हमें दूसरा मान प्रकृति बताना, हम बाद में बताएंगे, पहले m बताते हैं। आवर्धन m बराबर -v/u सूत्र होता है। माइनस v का मान कितना है? इस स्थिति में v का मान ताजा निकला है 10 और u का मान कितना है? -5। हल करो सावधानी से, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। इसमें आवर्धन का मान 2 आया, इसमें भी आवर्धन का मान 2 आया था। इसमें माइनस में आया था तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा था। इसमें m का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आभासी और सीधा। मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में। कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज सिलेबस कितना है?